वैसे आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने हमें जो भी दिखाया क्या उसका इम्प्लीमेंट में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले क्लैश इन पेरिस के अंदर करने वाले हैं। और जिस तरीके से समर स्लैम 2025 के अंदर हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ने डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर फिर से 2 साल बाद रिटर्न किया, तो भाई उनका अब अगला अपीयरेंस कहां पर होने वाला है, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो भाई चलो आज के इस वीडियो को मैं आराम से यहाँ पर स्टार्ट कर दूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को भाई अगर पहली बार विजिट किया तो सारे लोग बस सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो भाई चलो वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर को लेकर। भाई ब्रॉक लेसनर के बारे में आप सबको पता होगा, भाई समर स्लैम 2025 के अंदर हमने भाई ब्रॉक लेसनर बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का हमने रिटर्न देखा है। और रिटर्न आते ही ब्रॉक लेसनर की अपने पहली फ्यूड या फिर मैं बोलूं उनकी पहली मैच जो होने वाली है, जो अपकमिंग उनकी पहली मैच है, वो जॉन सीना के साथ हमें देखने को मिलने वाली है। और मैं आपको बता दूं ब्रॉक लेसनर का जो हमने डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर फिर से रिटर्न देखा है भाई, वो इसलिए आए ताकि भाई जॉन सीना के साथ वो अपने रिटायरमेंट टूर की आखिरी मैच रेसल कर सके। सॉरी भाई यहाँ पर मुझे बोलना था, जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर की मैच रेसल करने के लिए यहाँ पर हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिला, बल्कि मेरी तरफ से ये निकल गया कि ब्रॉक लेसनर अपने रिटायरमेंट टूर के लिए आए हैं। क्योंकि भाई ट्रिपल एच ने खुद समर स्लैम के अंदर कंफर्म कर दिया है कि ब्रॉक लेसनर को लाना ये उनका प्लान नहीं बल्कि जॉन सीना का प्लान है। जॉन सीना चाहते थे कि वो अपने रिटायरमेंट टूर के दौरान यहाँ पर ब्रॉक लेसनर के साथ अपनी लास्ट मैच रेसल कर सके। इसलिए भाई आप समझ रहे हो ब्रॉक लेसनर का जो हमने डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर रिटर्न देखा है, जो इतने फैंस मतलब काफी टाइम से बोल रहे थे हमें ब्रॉक लेसनर को देखना है, ब्रॉक लेसनर को देखना है, भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी वालों ने उनकी नहीं सुनी। लेकिन भाई जॉन सीना के सिर्फ एक ही ऑर्डर से भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी ने सारा कुछ पॉलिटिक्स यहाँ पर क्रिएट करके भाई ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हमें डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर फिर से दिखा दिया है। बाकी ब्रॉक लेसनर के अगर हम अगले अपीयरेंस को लेकर बात कर ले भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर रिटर्न आने के बाद भाई ब्रॉक लेसनर पहली बार कहां पर आने वाले, क्या वो रॉ के ऊपर आने वाले या फिर वो स्मैकडाउन के ऊपर आने वाले, भाई इसको लेकर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा टीज देना चाहता हूं। तो भाई आप सबको पता होगा आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर ये ऑफिशियल किया गया है कि आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर हमारे 70th टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना आने वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि भाई यहाँ पर अगर जॉन सीना आ रहे हैं सेगमेंट को अगर वो कट कर रहे हैं तो भाई वो ब्रॉक लेसनर के ऊपर जरूर से अपनी टिप्पणी देने वाले हैं। तो भाई क्यों ना ऐसा हो सकता है कि जॉन सीना की सिर्फ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन वाले सेगमेंट के दौरान हमें ब्रॉक लेसनर का भी रिटर्न देखने को मिल जाए, जिसको लेकर फैंस भाई काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले ही फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर ब्रॉक लेसनर हमें देखने को मिलेगा। अब देखो भाई इसको लेकर किसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट निकलकर सामने तो नहीं आया, लेकिन हाँ सारे लोग बस यही कंसीडर कर रहे हैं कि अगर जॉन सीना स्मैकडाउन के ऊपर आ रहे तो भाई ब्रॉक लेसनर क्या हुई अपने घर रहे वो भी स्मैकडाउन के अंदर आ जाए। और दूसरी बात तो ये कि भाई जॉन सीना समर स्लैम के अंदर भाई कोडी रोड्स के हाथों से यहाँ पर हार चुके हैं और वो अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को अब गवा बैठे हैं। तो भाई क्यों ना ऐसा हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई यहाँ पर जॉन सीना को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से उठाकर सीधा मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें दिखाने लग जाए। क्योंकि भाई ये बात आप सबको पता है कि ब्रॉक लेसनर का जो ब्रांड हुआ करता था वो मंडे नाइट रॉ हुआ करता था, वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन नहीं हुआ करता था। और ऊपर से उनकी आने वाले 2 महीनों के लिए जो स्टोरी लाइन है वो ब्रॉक लेसनर के साथ हमें चलते हुए देखने को मिलने वाली, इसलिए भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से सीधा अब जॉन सीना को मंडे नाइट रॉ के ऊपर आना चाहिए। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ऑलरेडी रिपोर्ट्स भी निकलकर सामने आ चुके कि अगर समर स्लैम में जॉन सीना हारते अपनी चैंपियनशिप तो भाई यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले उनको मंडे नाइट रॉ के ऊपर लाने का प्लान कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब ये एकदम परफेक्ट मौका है जॉन सीना को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से लेकर अब मंडे नाइट रॉ के ऊपर ड्राफ्ट करने का। बाकी आपको इसको लेकर क्या लगता है भाई, सारे लोग आप अपने थॉट यहाँ पर मुझे कमेंट में आप शेयर कर सकते हो। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे फॉर्मर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथार को लेकर बात कर ले भाई, गुंथार को लेकर भी आज मंडे नाइट रॉ के अंदर एक शॉकिंगली न्यूज पता चली। वहां पर हमें यह पता चला कि भाई गुंथार यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं और उस इंजरी को टाइम देने के लिए, रिकवर होने के लिए हमारे गुंथार भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी से अनिश्चित काल के लिए बाहर हो चुके हैं, वो ऑफ चले गए हैं। बाकी भाई गुंथार की इंजरी कहां पर हुई थी आप सबको भाई शायद से समर स्लैम से पहले पता भी चल गया होगा। भाई गुंथार की जो इंजरी हुई थी उनके नाक के ऊपर हुई थी, क्योंकि भाई उनका जो नाक था वो मैच से पहले यानी कि समर स्लैम से पहले काफी टाइम से इंजर्ड माना जा रहा था। इसलिए भाई मुझे ऐसा लगता है कि अब गुंथार भाई 2 से 3 महीनों तक अब डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी से ऑफ जाने वाले हैं ताकि भाई वो अपने नाक को पूरी तरीके से रिकवर कर पाए। और मुझे ऐसा लगता है कि गुंथार को भाई यहाँ पर अपने नाक को पूरी तरीके से रिकवर करने के लिए भाई 2 से 3 महीने लग जाने वाले, क्योंकि भाई काफी टाइम से हमारे गुंथार भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर एक्टिव रेसलर के तौर पर काम कर रहे थे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भाई गुंथार का रिटर्न हमें जल्द ही देखने को मिलेगा, बल्कि भाई 2 से 3 महीने तो भाई ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारे गुंथार के रिटर्न को लग जाने वाले हैं। बाकी हाँ समर स्लैम के अंदर जो गुंथार का हमने भाई ब्लड देखा भाई वो यहाँ पर पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड एंगल था भाई, वो यहाँ पर स्टोरी लाइन का एंगल था, वो कोई रियल घटना नहीं, ताकि जिन फैंस को गुंथार को लेकर पता नहीं उन सबको पता चले कि गुंथार यहाँ पर इंजर्ड हो चुके, उनकी नाक यहाँ पर ब्रेक हो चुके और वो ऑफ जा रहे हैं। फिर भाई देन इसके बाद नेक्स्ट अगर हम अगली अपडेट को लेकर बात कर ले, जो यहाँ पर केरन क्रॉस और स्कारलेट को निकलकर सामने आ चुकी है। तो भाई स्कारलेट और केरन क्रॉस को लेकर ये रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुका है। इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट जो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर साइंड हुआ है भाई, वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर इस शनिवार या फिर रविवार को खत्म होने जा रहा है, जिस रीजन से भाई यहाँ पर आज केरन क्रॉस को मंडे नाइट रॉ के ऊपर होना चाहिए था भाई। इस रीजन से यहाँ पर आज केरन क्रॉस और स्कारलेट यानी कि दोनों ही यहाँ पर भाई आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर वो बैकस्टेज के अंदर भी नहीं थे। और फाइटफुल ये भी रिपोर्ट करता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से केरन क्रॉस और स्कारलेट यानी कि दोनों को ही डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से कोई भी ऑफर उनके कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग दी नहीं गई। इसका ये मतलब है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले केरन क्रॉस और स्कारलेट को अपने कंपनी के अंदर फिर से साइन नहीं करना चाहती। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों को भाई यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से रिलीज कर देना चाहिए भाई, मेरे हिसाब से यही बेहतर होगा। क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है 2022 के अंदर केरन क्रॉस ने मेन रोस्टर के अंदर अपना डेब्यूट
किया था और तभी मतलब सबको लग रहा था कि वो रोमन रेंस को फेस करेंगे। और तो और केरन क्रॉस जब से मेन रोस्टर के ऊपर आए तब से भाई वो हील के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन एज ए हील काम करने के बावजूद भी केरन क्रॉस वो रिजल्ट यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को दे नहीं पाए जो उनको देना चाहिए था। इसलिए मुझे यहाँ पर सिंपली लगता है केरन क्रॉस को और स्कारलेट को भाई यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से खुद से ही रिलीज कर देना चाहिए उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले। एंड भाई देन इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, एलन नाइट और रोमन रेंस को लेकर बात कर ले भाई, जिन्होंने आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर पूरा भूकंप क्रिएट कर दिया था, तो भाई इनका आगे होने क्या वाला है भाई, इसको लेकर अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि शायद से भाई सबसे पहले तो रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से थोड़े टाइम के लिए ऑफ जाने वाले। और तो और आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर रोमन रेंस का कमजोर वाला कैरेक्टर हमें इसलिए दिखाया गया ताकि भाई आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर रोमन रेंस पूरी तरीके से गरीब इंसान के जैसे मार खाए और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से ऑफ जा सके। इसीलिए आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर रोमन रेंस को भाई यहाँ पर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस भी फोड़ते हैं, ब्रॉन्सन रीड भी फोड़ते हैं, ब्रॉन ब्रेकर भी फोड़ते हैं। बाकी भाई ये हो गई रोमन रेंस को लेकर। अगर हम सीएम पंक को लेकर बात करें भाई, सीएम पंक को लेकर मुझे ऐसा लगता है भाई सीएम पंक पूरी तरीके से भाई हाथ धोकर यहाँ पर सेथ रॉलिंस के पीछे पड़ने वाला है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है जिस बंदे का सपना पूरे 12 साल बाद पूरा हो लेकिन वो सिर्फ 5 मिनट के लिए भाई उसका खून तो जरूर से ही गर्म होगा। इसलिए ये सिचुएशन देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद से भाई सीएम पंक और एलन नाइट भाई दोनों यहाँ पर टीम अप होने वाले ताकि भाई वो सेथ रॉलिंस के फैक्शन को थोड़ा सा मतलब उनके ऊपर कंट्रोल बना सके। क्योंकि भाई अगर हम स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो भाई यहाँ पर सीएम पंक और एलन नाइट भाई अभी भी यूनाइट नहीं हुए हैं, और तो और नंबर्स एडवांटेज में भी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का फैक्शन ही यहाँ पर आगे चल रहा है, क्योंकि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के फैक्शन में ऑलरेडी 2 रेसलर है, मतलब सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को मिलाकर 3 रेसलर हो गए, वहां पर सीएम पंक और एलन नाइट एक होने का नाम नहीं ले रहे। इसलिए ये सिचुएशन देखने के बाद मुझे ये लगता है कि सीएम पंक और एलन नाइट यूनाइट होने ही वाले, लेकिन भाई उनका साथ देने के लिए या तो जे उसो आने वाला या तो सैमी जेन आने वाले हैं। आप इन दोनों में से किसी एक का नाम भाई यहाँ पर आप कंफर्म मान के चलो भाई, आपको या तो जे उसो या तो सैमी जेन भाई आपको सीएम पंक और एलन नाइट का आपको साथ देते हुए आपको देखने को मिलने वाला है। और आपको पॉसिबली क्लैश इन पेरिस के अंदर भाई आपको इनके बीच आपको टैग टीम मैच देखने को मिल सकती है, जहां पर एक साइड सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस होंगे, ब्रॉन ब्रेकर होंगे, ब्रॉन्सन रीड होंगे, तो भाई उनके अगेंस्ट में सीएम पंक, एलन नाइट और जे उसो या फिर सैमी जेन होंगे। बाकी भाई बात रही फिर से रोमन रेंस की, तो भाई मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंस का रिटर्न नंबर में जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई रोमन रेंस प्रीमियम आदमी भाई उसको रिटर्न करते हुए 1 से 1.5 महीना मतलब ऑब्वियसली लगने ही वाला। बाकी तब तक भाई यहाँ पर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की इस विजन फैक्शन को संभालने के लिए, कंट्रोल बनाने के लिए भाई सीएम पंक को, एलन नाइट को साथ लेना होगा, जे उसो को साथ लेना होगा और सैमी जेन को भी साथ लेना होगा। बाकी भाई देखते हैं आने वाले समय के लिए सीएम पंक को मदद का हाथ आगे बढ़ाने के लिए क्या जे उसो आ गया था या फिर सैमी जेन आता है। आपको इसको लेकर क्या लगता है पर्सनली भाई? सारे लोग आप अपने थॉट यहाँ पर कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आपको एक कमाल का वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके भाई आप हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी हाँ, अगर आपको मेरे साथ कोई भी पर्सनली थॉट अगर शेयर करना हो या फिर आपको भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्री देखने हो तो भाई आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हो, वहां पर मैं आपको कोई ना कोई जुगाड़ देने वाला। तो भाई चलो आज के वीडियो हम यहाँ तक ही रखते हैं, हम मिलेंगे आपको कल की वीडियो के अंदर या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।